सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 42। झिलमिल जगरा झूलते बाकी छूट ना काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। इस साखी के द्वारा सदगुरु कबीर गोरखपंथियों के लिए कहते हैं। सदगुरु कबीर के समय में गोरखपंथियों का बड़ा बोलबाला था। ये सन्यासियों से अलग हुए ही थे। गोरखनाथ जी का जन्म कबीर साहब के 700 वर्ष पूर्व हुआ था। कैसे? इसका प्रमाण यह है कि गोरखनाथ जी के शिष्य भर्तृ हुए थे और भर्तृ राजा अवंतिका देश के राजा थे, जो आज उज्जैन कहलाती है। ये राजा भर्तृ विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। विक्रमादित्य इनके मंत्री का कार्य करता था। वो सेनापति था, मंत्री था, सारा ही राजपाट वही देखा करता था। क्योंकि जो भर्तृ थे वो श्रृंगार रस में डूबे हुए थे। उनके 16 सुंदर रानियां थीं, जिसमें पिंगला नाम की अति सुंदर रानी हुआ करती थी। ये उसके प्रेम में अत्यंत डूबे हुए रहते थे। राजपाट का सारा कार्य की जवाबदारी, जिम्मेदारी वो विक्रमादित्य के ऊपर हुआ करती थी। जब राजा भर्तृ को अपनी पत्नी पिंगला का किसी अन्य पुरुष के साथ प्रेम संबंध का पता लगा, वह एक अमर कथा है, अमर फल की एक कथा है कि वो अमर फल वो सबको पता है कि किसी साधु ने आकर एक ऐसा फल दिया जिसको खाने से खाने वाला निरोग हो जाता है, उसको किसी प्रकार का रोग नष्ट नहीं कर सकता, रोग लगेगा नहीं। ऐसा एक फल था जिसे अमर फल की उपाधि देकर वो फल राजा को दिया, भर्तृ को लाके दिया एक साधु ने। उस साधु हमेशा, संत हमेशा परोपकारी होते हैं। उनको वो फल की प्राप्ति हुई। उन्होंने सोचा राजा भर्तृ बहुत ही बड़ा दयालु और प्रजा के प्रति बड़ा संवेदनशील है, उसके राजकाल में कोई दुखी नहीं है। और ऐसा उसका राजकाल भी था। विक्रमादित्य जैसा छोटा भाई पूरी देखरेख करता था और विक्रमादित्य कामासक्त होते हुए भी बहुत दयालु था। तो उस साधु ने उस फल को लाकर भर्तृ को दिया। यह विचार किया कि यह राजा अगर निरोगी रहेगा तो राजपाट उसका बहुत अच्छा चलेगा और जनता बहुत सुखी, प्रजाजन बहुत सुखी रहेंगे। वो फल राजा भर्तृ को उस साधु ने दिया। राजा भर्तृ ने उस फल को ले जाकर अपने पिंगला रानी को दिया। उसका ये विचार था कि मेरी पिंगला रानी यह फल खाएगी तो ये हमेशा निरोगी रहेगी, इसका यौवन हमेशा बना रहेगा और इसके साथ मुझे काम की क्रीड़ा, काम वासना को पूर्ति करने में अत्यंत आनंद आता रहेगा। वो रानी ने वो फल नहीं खाया और उसने अपने प्रेमी से एक सेनापति को दे दिया। उसने ये सोचा कि ये सेनापति मेरा प्रेमी अच्छा बलिष्ठ है, निरोगी है, ये मेरी काम वासना को संतुष्ट करता है, इसलिए ये फल खाएगा तो ये हमेशा निरोग रहेगा। उस सेनापति ने उस फल को नहीं खाया और उसने एक वेश्या को जा दिया जिससे वो प्रेम करता था। वो उसके प्रेम जाल में उलझा हुआ था। उसने अपनी उस वेश्या प्रेमिका को सुंदर बनाए रखने के लिए वो फल उसको दे दिया। वो फल
वेश्या ने नहीं खाया। उसने सोचा, मैं वेश्या रहते हुए इस फल को खाकर निरोगी काया बनाने वाली कैसे रह सकती हूँ। मेरा तो जितना जल्दी हो सके देह छूटे बहुत अच्छा है। परंतु राजा भर्तृहरि को यह फल खाना चाहिए, क्योंकि वो निरोगी रहेगा तो प्रजा बहुत सुखी रहेगी, क्योंकि उसके राजकाज में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। ऐसा सोचकर उस वेश्या ने वापस वो फल राजा भर्तृहरि को दिया। राजा भर्तृहरि को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये जो अमर फल है, ये मैंने अपनी सबसे प्रिय रानी को खिलाया, ये घूमकर वेश्या के पास कैसे पहुंचा। उस बात का उधेड़बुन जब उसने किया तो पता चला कि वो जो जिससे सबसे सुंदर प्रिय स्त्री है, उसकी पिंगला, वो किसी के अन्य के प्रेम में पागल है। बस वहीं से उसको वैराग धारण हुआ और वह सब राजपाट छोड़ करके गोरखनाथ जी का शिष्य हुआ। ये प्रमाण है कि उनका जो गुरु थे वो गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ जी के भर्तृहरि शिष्य होने के बाद में राजपाट छोड़कर वो चले गए। भर्तृहरि को राजपाट छोड़कर साधु बनकर जाने के बाद सारा राजपाट विक्रमादित्य ने संभाला। उनकी 16 रानियां विक्रमादित्य की पत्नी बनकर रहीं। उस समय विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत का निर्माण किया। भाणभट्ट उनके समय में 9 रत्न में हुआ करते थे। कालिदास, भाणभट्ट इत्यादि 9 रत्न थे। उसमें से भाणभट्ट जो था वो नक्षत्र विद्याओं का बहुत ज्ञाता था और उसने नक्षत्रों की गणना करके 700 ईस्वी के लगभग में ये विक्रमी संवत बनाया। परंतु उसने उन नक्षत्रों की गणना करके उसको ईस्वी संवत से 50 साल आगे कर दिया। ये एक विचारधारा थी, ब्राह्मणों की विचारधारा थी, क्योंकि सर्वप्रसिद्ध ईस्वी सन आज भी है और उस समय में भी था। उसकी ख्याति को समाप्त करने के लिए ब्राह्मणों ने उस भाणभट्ट से कहा कि ये विक्रमी संवत ऐसी गणना करो ताकि ईस्वी सन से भी आगे माना जाए। उन नक्षत्रों की गणना के द्वारा उसने ऐसा कर दिखाया और उस विक्रमी संवत को ईस्वी संवत से 50 साल पूर्व बताने, जबकि विक्रमी संवत विक्रमादित्य के द्वारा निर्माण किया था। ये इसका प्रमाण मिलता है कि 700 ईस्वी में गोरखनाथ जी का जन्म हुआ था। गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्रनाथ वो सन्यासी थे। इसके पहले गोरखनाथ का नाथ संप्रदाय नहीं चलता था। गोरखनाथ के बाद ये नाथ संप्रदाय हठ योग का प्रचलन हुआ और हठ योग में एक अलग बात होती है। हठ योगी जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा लोगों को आकर्षित करते हैं, अपने आप का स्वरूप ऐसा भयंकर बनाते हैं, जटाजूट होकर के लोग उनको देखकर बड़ा भयभीत हो जाते हैं। इनमें इनके जो 9 नाथ कहलाते हैं, इनमें ही अघोरी भी होते हैं, मसाणी भी होते हैं और भैरव पूजा करने वाले भी होते हैं। और 9 नाथ अलग अलग, कनिपा नाथ इत्यादि जो 9 नाथ, ऐसे करके 12 योगी कहलाते हैं। ये योगी कहलाते हैं। तो हठ योगियों का सदगुरु कबीर के समय में बड़ा बोलबाला था और उनके कारनामे बड़े विदूषित होते थे, बड़े खतरनाक होते थे। उनको देखकर लोग डरते थे। तो सदगुरु कबीर ने उन्हीं को ज़्यादातर निशाना बनाया, उन्हीं को खंडन किया कि ऐसे करने से किसी प्रकार की कोई मुक्ति का मार्ग तो मिलता नहीं है। ये नशाखोरी करते हैं, गांजा पीते हैं, भांग धतूरा खाकर नशे में पड़े रहते हैं और सबको नशा भी सिखाते हैं। उनके पास जो भी जाता है, जो नशा करता है, नशे का आदी हो जाता है। और उनकी कोई बात भी एक कल्पना के ऊपर आधारित है। झिलमिल जगरा झूलते बाकी छूट ना काऊ। तो कहते हैं कि झिलमिले चारों ओर फैले हुए चंचल गतिमान बिजलीवत ज्योति प्रकाश को परम तत्व मानकर उसे देखने के लिए योगी लोग तारक योग की साधनाओं का प्रयोग करते हैं। तारक योग यह हठ योग है। इसमें अनमस्क योग है। अनमस्क योग को मन को
उसको मन को अपने बस में करने की प्रक्रियाओं का एक योग है। अब इसमें विभिन्न प्रकार का ध्यान आता है। त्राटक योग। अब ये त्राटक दो प्रकार का होता है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी त्राटक में सामने सबसे प्रथम की जो स्थिति होती है उसमें सामने किसी तस्वीर को रखा जाता है या किसी मूर्ति को रखा जाता है या गुरु के समक्ष बैठकर गुरु की आंखों में आंखें मिलाकर यह त्राटक योग किया जाता है। इसमें आंखों को पलक नहीं झपकने देना होता है। अभ्यास किया जाता है कि अपनी पलकें झपके नहीं। हमारी पलकें एक साधारण रूप से, स्वाभाविक रूप से एक सेकंड में या सेकंड से भी कम में ये झपकती हैं। इनको एक टक रखना और फिर उसका अभ्यास करते करते उसको बढ़ा देना। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, दिन भर भी उन पलकों को नहीं खोलना, उनको झपकने नहीं देना, ऐसा योग क्रिया करते हैं। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो गुरु के आंखों में देखकर होती है, गुरु के समक्ष बैठकर उनकी आंखों में आंखें मिलाकर। और गुरु इतने सामर्थ होते हैं कि वह शिष्य जब तक देखे जब तक उनकी पलकें नहीं झपकती। ऐसी सामर्थ विद्या को जानकार ही गुरु ही ये विद्या सिखा सकता है। फिर वहां से किसी मूर्ति को, अपने इष्ट की मूर्ति को सामने रखकर उस पर उसकी आंखों में ध्यान लगाया जाता है, त्राटक किया जाता है। फिर उसमें सूक्ष्मता से आगे बढ़ते हैं तो मसूर की दाल के बराबर एक बिंदी, काली बिंदी बनाकर सामने दीवार में उस पर ध्यान लगाया जाता है। ऐसे करते करते फिर अंतर में ध्यान लगाया जाता है। इससे मन एकाग्र होता है। इसको अनमस्क योग कहते हैं। इसमें जो दीपक होता है उस पर भी त्राटक किया जाता है। तो जो वो दीपक की जो ज्योति है वो हृदय में नजर आने लगती है। जो काली बिंदी मसूर के दाल के बराबर की करके उस पर त्राटक किया जाता है, उस पर ध्यान किया जाता है, वो काली बिंदी हृदय में एक चमकीला स्वरूप दिखने लगता है। तो जो बिजली की तरह चमक है, ऐसी चमक उसको देख करके अंदर जो ये योगी ऐसा मानते हैं कि वो परमात्मा का स्वरूप है, ज्योति का स्वरूप है, सोई परमात्मा का स्वरूप है। और उसको मान करके उन साधनाओं में झुक करके उन साधनाओं को लगे रहते हैं। मानसिक तर्क वितर्क तकरार बढ़ा करके योग साधनाओं में वो लगे रहते हैं, झूले रहते हैं। झिलमिल झगड़ा अर्थात उस झिलमिल ज्योति का तर्क वितर्क करके विभिन्न प्रकार के रूप स्वरूप का वर्णन वो करते रहते हैं। कोई कहता है वो शंकर का रूप है, कोई कहता है वो विष्णु का रूप है। इस तरीके से उनमें तर्क वितर्क हुआ करता है। तारक अष्टयोग साधने, अष्टयोग में तारक योग भी है, अनमस्क योग है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मुद्राएं होती हैं। जैसे खेचरी मुद्रा है, सांभवी मुद्रा है, इत्यादि 10 मुद्राओं का नाम आता है। खेचरी मुद्रा में इस जीव को अंदर तालू में लटकाते हैं। जो मुख में हमारे गीला गीला जो पदार्थ आता है, लार जो आती है, जो मुंह में लार आती है, वो लार ऊपर मस्तिष्क में से नीचे टपकती है हमारे मुंह में, जो मुंह को मीठा रखती है। इस जीव को पलटाकर ऊपर ब्रह्मांड में उस जीव को अलग लगाकर वो वहीं पर जहाँ से वो टपकता है उसी जगह पर जाकर चूसते हैं, अंदर मुंह में नहीं आने देते। इसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। फिर सांभवी मुद्रा में, सांभवी मुद्रा में क्या होता है कि अपनी दोनों पलकों को, आंखों को ऊपर भौहों की तरफ उल्टाकर, आधी पलकें खोलकर भौहों की तरफ, भौहों के बीच में ध्यान लगाते हैं। जब वो दोनों पलकों को, दोनों आंखों को ऊपर करके आधा खोलकर और जो दोनों भौहें उनके बीच में देखा जाता है तो वहां एक चंद्रमा के समान एक प्रकाश दिखता है। उस प्रकाश में ध्यान लगाते हैं। वहां झिलमिल झिलमिल उस चंद्रमा के समान एक प्रकाश दिखता है, सफेद चंद्रमा के स्वरूप जैसा प्रकाश दिखता है। उस झिलमिल ज्योति में ही अपने आप को मन लगाते हैं, वो परमात्मा का दर्शन हो पाते हैं। ये मन को बांधने की योग है। फिर है सांभवी मुद्रा हो गई, खेचरी मुद्रा हो गई, अगोचरी मुद्रा। अगोचरी मुद्रा में दोनों आंखों को नासिका के
सामने पर लगाते हैं और वहां से देखते हुए नाभि पर देखते हैं। गर्दन को जो सामने गले में जो ये जो एक गड्ढा होता है, इस गड्ढे में ठोड़ी को लगा देते हैं, ऐसे झुक जाते हैं और आँखों को, दोनों आँखों को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करते हुए वो नाभि पर देखते हैं। नाभि इस तरीके से देखने से नाभि पर प्रकाश दिखता है, वो महाविष्णु का दर्शन करते हैं। ऐसा समझते हैं कि वहाँ, क्योंकि ये योग शास्त्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के चक्रों में देवताओं का स्थान बताया जाता है। नाभि कमल में विष्णु का वास बताया जाता है, शिव का वास ऊपर नाभि कमल से जो ऊपर चक्र अनाहत चक्र होता है वहां बताया जाता है। इस तरीके से उन देवताओं के ये दर्शन करते हैं मुद्राओं के द्वारा। तो ये इस प्रकार के जो योग करते हैं, ये योगी खूब इसमें अपना ध्यान लगाते हैं, परंतु जब तक ये योग लगाते हैं तब तक ही ये मन एकाग्र होता है। परंतु योग साधनाओं को हटाकर जैसे ही व्यवहार संसार के व्यवहारिक रूप में आते हैं, ये फिर वही वासनाओं में लग जाते हैं। उनका जो निज चेतन स्वरूप, वो निज रूप को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो उनको अंदर ध्यान में फिर ध्यान समाधियां होती हैं। उन ध्यान समाधियों को मुद्राओं के द्वारा जब ये समाधि में जाते हैं तो लक्ष्य के साथ और बिना लक्ष्य के साथ दो प्रकार की समाधियां वो कहते हैं। संप्रज्ञ समाधि, असंप्रज्ञ समाधि, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, ये समाधियों के प्रकार हैं। संप्रज्ञात समाधि में विषयों को एकाग्र करके मन को पकड़ते हैं और असंप्रज्ञात समाधि इष्ट को ध्यान लगाते हैं। इन समाधियों में भी वही हाल होता है कि उन चक्रों पर होते हुए वहां पर जो केंद्र बिंदु होते हैं वहां पर इनको तत्वों का दर्शन, तत्वों का झलमिल ज्योति दिखती है और उसी को ये परमात्मा स्वरूप मानते हैं। अपने से अलग कोई दूसरा है ऐसा मानकर ये अपने आप को उसमें भूल जाते हैं। फिर एक बात और होती है कि जैसे ध्यान की गहराई में जाते हैं तो जो हमारा पित्त होता है, ये पित्त आंखों पर चढ़ जाता है और आंखों में नशा चढ़ जाता है और नशे में ये आधी पलक खुलती है, आधी नहीं खुलती। जब आधी पलक इनकी खुली रहती है, आधी बंद होती है, तो इस तरीके से जब ये सामने देखते हैं तो इनको झिलमिल झिलमिल सामने दिखता है और उस झिलमिल झिलमिल दिखने में ये जो जैसी धारणा करते हैं वही इनको दिखने लगता है कि शंकर दिख रहा है, पार्वती दिख रही है, देवता दिख रहे हैं, ऐसे ये देखना आरंभ कर देते हैं। उसको सत्य मानकर ये आपस में भी झगड़ते हैं। अब ऐसे भ्रम धोखे में पड़े हुए लोग, ये योगी लोग सत्य यथार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो साधारण जीवन, जो जग में जीवन व्यवहार होता है वो बड़ा ही भयानक होता है। इस भयानक जीवन में ये किसी साधारण जीवन के साथ जीने का व्यवहार इनका नहीं होता है और ऐसे रह करके लोग इनसे भयभीत होते हैं। परंतु इनसे साधनाएं सीखने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग जाते हैं और उसके चंगुलों में ये उलझ जाते हैं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कईयों को आशीर्वाद दिए, ऐसी कथाएं भी मौजूद हैं, परंतु वो आशीर्वाद से वो उनकी इच्छाएं पूरी हुई या उन्होंने कोई उनकी चिकित्सा की या कोई ऐसी औषधि उनको बताई या कोई तरीका बताया, ये बात सामने नहीं आई। केवल ये लिखा कि आशीर्वाद से ऐसा हो गया। आशीर्वाद का मतलब यही होता है कि किसी ना किसी विधि का बताना। आशीर्वाद का मतलब होता है प्रसन्न होकर कोई बात बता देना, उसकी शुभ कामना को लिए विचार व्यक्त करना। और गुरु की जो ये महात्माओं की जब कृपा होती है, किसी ना किसी को कृपा होकर, खुश होकर कोई ऐसी वस्तु बताते हैं जिससे उनका कल्याण होता है, वही आशीर्वाद होता है। ये जो जड़ अध्यासी होकर जो जड़ का भास, जो जड़ पदार्थों का ही भास है, जो शून्य समाधि होती है, उस शून्य समाधि भी
जड़ अध्यासी होता है, क्योंकि जड़ पदार्थों का प्रकाश ही ध्यान में दिखता है। और ऐसे जड़ पदार्थों में के प्रकाश में ये मिलकर घुलकर अपने आप को भूल जाते हैं और जड़ अध्यासी हो जाते हैं। ईश्वर मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं, आत्मा मानते हैं, परमानंद मानते हैं। सविकल्प और निर्विकल्प समाधि ध्यान समाधि है। ये सविकल्प और निर्विकल्प समाधि यह ध्यान की समाधि हुआ करती है। ध्यान की परिपक्वता तक पहुंचते हैं। फिर ज्ञान समाधि है जो सांख्य शास्त्र के द्वारा है, परंतु इनमें सब में काल्पनिकता ही है। जो भी कुछ दिखता है वो तत्वों का प्रकाश ही दिखता है। उसको परम तत्व मानकर ये योगी उसमें ही अपने आप को भुला देते हैं, अचेत हो जाते हैं। अपने मिथ्या अनुमान में उलझ कर इच्छा वासनाओं तत्वों की देह में शून्य समाधि लगाकर उसी को अपना स्वरूप मानकर ये लोग भूले हुए पड़े रहते हैं। परंतु इनको निर्बंधन स्थिति प्राप्त नहीं होती है, ये मुक्त नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे ही योग समाधियों को हटाते हैं, संसार में यथावत आते हैं, उन व्यवहार में आते हैं, ये संसारिक विषय वासनाओं में उलझ जाते हैं। इसी तरीके से परमात्मा मानकर वाणी के झील रूप तालाब में गोते लगाने वाले भ्रमिक पंडित लोग, ब्रह्म ज्ञानी आदि गुरुआ लोग ब्रह्म धोखे में मिल रहे हैं। वाणी का जाल, दो प्रकार की जाल कहे जाते हैं, एक वाणी जाल है और एक खानी जाल है। खानी जाल में 84 लाख योनियां आती हैं, जिनको भुगतते भुगतते ऐसा कहा जाता है कि ये 84 लाख योनियों को भोगते भोगते हमको ये नर मानव देह मिली है। इसको यथार्थ रूप में अगर हम देखा जाए तो जो मानव देह में आने से जब आते हैं तो हमारे अंदर जो वृत्तियां होती हैं वो पशुओं की होती है। जब तक सच्चे यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त होता तब तक हमको इस मानव देह में होते हुए भी पशुओं जैसी वृत्तियां होती हैं। अब उन पशु योनियों में कितने ही प्रकार के पशुओं की वृत्तियां हो सकती हैं। कुत्ते जैसी हो सकती है, गधे जैसी होती है, घोड़े जैसी होती है, कौवे जैसी होती है। विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसी योनियों के लक्षण मानव देह में रहते हुए हमारे समक्ष संगत के द्वारा लग जाते हैं और उन पशु कर्मों में हम लगे हुए होते हैं। इनका त्याग करना और मानव के कर्मों को प्राप्त करना ही ये 84 लाख योनियों का छूटना होता है। मानव देह में जन्म कर भी पशुआ कर्मों को त्यागना और मानव कर्म को धारणा करना, ये योनि जाल, खानी जाल, अर्थात 4 प्रकार की खानियां कही गई हैं, अंडज, उष्मज, स्वदज और मानव तक। मानव योनि को इन तीनों खानियों से छूटकर मानव खानी में आना अर्थात पशुआ कर्मों को त्याग कर मानव कर्मों में लगना, ये 4 खानियों का जाल को त्याग करना हुआ। फिर इसके बाद रह जाता है वाणी जाल। वाणी जाल में विभिन्न प्रकार की वाणियों को रचकर, ये सब विभिन्न प्रकार की जो वाणियां हैं ये मानव ने रची और फिर उनमें उन वाणियों को खुद ने रचा और उन्हीं में उलझकर अपने आप को भूल गया। वाणी कल्पना की है, अनुमान की है। योगी जो ध्यान समाधि में, अनमस्क समाधि में जो देखते हैं उसका वर्णन करते हैं, वो सब कल्पना मात्र है। ब्रह्मज्ञानी भी ब्रह्म को अनुमान कल्पना के आधार पर विभिन्न प्रकार का आधार मानकर कोई विशिष्ट अद्वैत कहता है, कोई द्वैत कहता है, कोई अद्वैत कहता है। इन सिद्धांतों में वो भूले जाते हैं, परंतु किसी भी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के मतपंथ आवागमन के चक्रों में उलझे पड़े रहते हैं, झूलते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। आवागमन का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार के विचारों में जाना, उनमें डूब जाना और उनसे वापस निकलना, फिर दूसरा विचार बनाना, उनमें डूब जाना, उनके साथ लगना, फिर वापस आ जाना। ये विचारों, इच्छाओं को जागृत करना, इच्छाओं को मर जाना, ये जन्म मरण है।
और वासनाओं की इच्छाओं के साथ में जाना आना, यह आना जाना है। इन्हीं में सब अपने मतपंथी लोग जड़ाध्यासी होकर जड़ के जो भी स्वरूप दिख रहा है, ये जड़ से बना हुआ ये जगत का संसार, इसी में झूले पड़े लोग अपने आप को भूलकर, अपने आप को नहीं जानकर उलझे पड़े हुए हैं। अब ये बिना पारक के सब जड़ाध्यासी बद्ध हुए। गोरखनाथ जैसे योगी, दत्तात्रेय, सुखदेव आदि जैसे भी ज्ञानी, नारद वगैरह जितने भी भक्त थे, वे सब के सब कालपुर कल्पना के शहर में मन की मिथ्या मानिंदी वाणी जाल में उलझे रहे और वहां अटके रहे। गोरखनाथ जी ने हठ योग का प्रयोग किया। हठ योग कर्म और उपासना से जुड़ा हुआ है। इसमें हठ योगियों का कर्म जो बताया, 6 प्रकार के जो कर्म बताए जाते हैं, वो इनमें क्या है? कुंजर क्रिया, बहुत सारा पानी पीकर वापस उगलना, नेति, धोती, कुंजर, नस्तर, ये सब क्रियाएं योगी करते हैं, ये कर्म करते हैं। ये कर्म होते हैं इंद्रियों को साफ करने के लिए। सवा हाथ का नस्तर, सवा बेंत का एक नस्तर बनाया जाता है, वो लिंग में डालकर लिंग के मार्ग को साफ करना। एक पूरी धोती को मुंह के द्वारा निगलना, फिर वापस खींचना। गुदा में पूरी धोती डालना, फिर वापस ना उसको गुदा साफ करना। एक सवा हाथ का कपड़ा मुंह से निगलना, उसको वापस निकालना। एक डोरी बना करके नाक के दोनों छिद्रों को साफ करना। ये इस प्रकार की क्रियाएं करके इंद्रियों को साफ करने में ही उनका समय व्यतीत होता है। फिर विभिन्न प्रकार के स्त्रों को जाते जाते योग सिद्धियों में पारंगत होते हैं, परंतु फिर भी देखते हैं तो क्या देखते हैं? झिलमिल ज्योति जो तत्वों का प्रकाश है, उसमें गोरखनाथ जी भी उसी में अटके रहे, अपने आप को नहीं जान पाए। दत्तात्रेय ने भी यही किया। सुखदेव आदि जो ब्रह्मज्ञानी हुए, उन्होंने भी यही किया। और नारद तो भक्त था, उसने अपनी भक्ति में ही अपने जीवन को अपनाया और कई बार मायावी चक्रव्यूह में उलझ कर भी है वह अपनी भक्ति को भूल गया। उसके कई प्रमाण मिलते हैं। इसलिए ये सब लोग भ्रम धोखे में पड़े रहे, वाणी कल्पना में उलझे रहे। इन्हें अपने निज स्वरूप नहीं मिला, सत्य यथार्थ ज्ञान इनको नहीं मिला। इसलिए वे झिलमिल ज्योति झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छूट न काहू। ये इतने बड़े बड़े योगी, ध्यानी, ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, वो झिलमिल ज्योति के चक्रव्यूह में उलझकर अपने जीवन को बाकी नहीं कर पाए, अर्थात वहां से छूट नहीं पाए, अपने आप को वहां से सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर। बाकी का मतलब होता है जो बाकी बचा रहे। बाकी कुछ रहा ही नहीं उनके पास, क्योंकि उनके पास जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, जो भी उनका अनुभव प्राप्त हुआ, वो बाकी कुछ नहीं था। वो सब खर्च था, वो सब अनुमान कल्पना से प्रेरित था। गोरख अट के कालपुर कौन कहावे साहू। अब जिसके पास में सत्य यथार्थ ज्ञान मिले वही साहू। साहू का मतलब होता है साहूकार। साहूकार के पास जो धन कमी नहीं। साहूकार उसे कहा जाता है जिसके पास काफी धन हो, जो धन का व्यापार करता हो, जो धन को ब्याज से देता हो, लेता हो, ब्याज प्राप्त करता हो। लेकिन ऐसा साहूकार तो तब बने जब उसके पास धन बचा हुआ पड़ा रहे। परंतु ये हठ योगियों के द्वारा गोरखनाथ जी के पास में बचा हुआ धन, बाकी धन कुछ बचा ही नहीं। जमा धन पूंजी नहीं रही। जो भी कुछ हुआ, जो सब व्यर्थ खर्च हुआ, और उस व्यर्थ खर्च में ही अपने आप को अटकाए रखे। काल अर्थात समय स्थिति परिस्थिति में जो बदल जाए वह सत्य यथार्थ नहीं। इसलिए उस समय के चक्रव्यूह में गोरखनाथ जी उलझे रहे। ऐसा सतगुरु कबीर ने कहा कि वो सत्य यथार्थ अपने निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सके। वो कल्पना अनुमान में बंधे पड़े रहे। तो वो साहूकार कैसे, अर्थात जमा पद कैसे प्राप्त कर सके? किसी ने जमा पद प्राप्त नहीं किया। जमा पद अपना निज पद है, निज स्वरूप है, पारक पद है, जो खर्च नहीं होता। और इसी को प्राप्त करके ये जीव अपने आप को अजर अमर स्थिति को प्राप्त करता है।
अजर अमर स्थिति को प्राप्त करने का पारख मार्ग सदगुरु कबीर के द्वारा प्रेरित है।